गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो और ये है चीलेट इफेक्ट क्या होता है। एक तो हम आपको बताएंगे चीलेट इफेक्ट और दूसरा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इसको कहते हैं सिजविक लॉ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं चीलेट रूल क्या होता है या चीलेट इफेक्ट क्या होता है। देखो, होता यह है कि जब कोई कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है और हमारा सेंट्रल मेटल एटम किसी ऐसे लिगेंड से जुड़ता है जिसकी डेंसिटी 2 हो। क्या हो? डेंसिटी या तो 2 हो या कितनी हो, या मोर देन 2 हो। मोर देन 2 मतलब हमारा जो लिगेंड होगा उसकी डेंसिटी या तो वो बाइडेंटेट होगा या वो कैसा होगा, पॉलीडेंटेट होगा। ठीक है। और लिगेंड क्या काम करता है? ये डोनर एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यहाँ पे हमने एक लिगेंड लिया एथाइलिन डायमीन। ये होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 और NH2। ये एथाइलिन डायमीन है और ये प्लेटिनम से जुड़ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये अगर कोई बाइडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है और वो 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बनाता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं चीलेट कॉम्प्लेक्स और इस इफेक्ट को हम कहते हैं चीलेट इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि इफ बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड अटैच विद सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म 5 और 6 मेंबर रिंग, द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स बिकम मोर स्टेबल और दिस इफेक्ट इज नोन एज चीलेट इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं चीलेट इफेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PT En का होल ट्वाइस और Cl2। ये हो गया, ये कॉम्प्लेक्स है हमारा ये। तो ये चीलेट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे। इन का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है इफेक्टिव, ई का मतलब होता है इफेक्टिव, ए का मतलब होता है एटॉमिक और एन का मतलब होता है नंबर। ये निकालने को आता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको हम सिजविक रूल भी कहते हैं। जब हम किसी का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं तो हमें फॉर्मूला लगाते हैं जेड किसका होता है? ये सेंट्रल मेटल एटम का होता है। ये आपका होगा सेंट्रल मेटल एटम का और इसमें से हम माइनस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हमने यहाँ पे कहा ये कंपाउंड है CrNH3 का होल 6 Cl3। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा हो गया 6। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ लिगेंड जुड़े होंगे और वो लिगेंड मोनोडेंटेट है तो उनकी डेंसिटी 1 होगी। तो यहाँ पे सारे लिगेंड हमारे 1 वाले हैं, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने अटैच है? यहाँ पे 6 अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है? क्रोमियम। और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आप सबको पता होगा 24 होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आएगी? देखो, NH3 आपका न्यूट्रल होता है, क्योंकि सब लोग पेपर देने जा रहे हो तो इतना तो पता ही है आपको। और Cl जो होता है ये -1 होता है, 3 है यहाँ पे, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? ये प्लस का 3 होगा। ठीक है, तो ये इसमें से हमने घटा दिया 3 और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तो 2 इंटू 6, तो ये कितना हो गया आपका? 21 बचा यहाँ पे और 21 में 12 जोड़ दो, 21 33 हो गया। ठीक,
तो ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया। इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला टॉपिक हमने आपको बताया चीलेट इफेक्ट क्या होता है। चीलेट इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें अगर कोई बाइडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड अटैच्ड विद सेंट्रल एटम, इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म ए चीलेट एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज चीलेट इफेक्ट। मतलब कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है और वो 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बनाता है तो वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और इसी को हम चीलेट बोलेंगे और इस इफेक्ट को हम कहेंगे चीलेट इफेक्ट। क्लियर है? इसके बाद हमने दूसरा पॉइंट आपको बताया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको हम कहते हैं सिज्विक रूल या सिज्विक लॉ। और इसको हम निकालते कैसे हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए पहले हम सेंट्रल मेटल एटम को चेक करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हमको दिया है उसका सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा। तो यहाँ पे आपको जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दिया है दैट विल बी CrNH3 का होल 6Cl3 और इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्रोमियम है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 24 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब हमने निकाली तो वो आई +3, तो उसको माइनस कर दिया। और यहाँ पे लिगेंड का नंबर कितना है? 6 लिगेंड है। लिगेंड वो होते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पाए जाते हैं और इनको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमारा आंसर आ गया 33। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।